हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल मैथमेटिक एक्सप्रेस। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ये क्लास 8 के लिए है और ये हम लोग जो करेंगे सब एमएल अग्रवाल बुक से सम्स करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि स्क्वायर्स क्या होता है। ठीक है, तो स्क्वायर क्या होता है वो जानने के लिए कोई भी नंबर हम लोग लेंगे, 2 अगर नंबर लिए और इसको इटसेल्फ मतलब 2 से ही अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये होता है 2 का स्क्वायर, और ये बोल सकते हैं 4 हम लोग। ठीक है, अगर 3 लेते हैं तो 3 को इटसेल्फ उसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये होता है 3 का स्क्वायर। ठीक है, और इसका आंसर आएगा 9। ओके, अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि किसी नंबर को इटसेल्फ उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से वो स्क्वायर हो जाता है, उस नंबर का क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो ये जो नंबर आया 4 9 मल्टीप्लाई करके जो आंसर रिजल्ट आया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये जो नंबर है ये है परफेक्ट स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ जो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 में पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर, मतलब इसमें से 1 2 3 4 इन चारों में से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर पता करने के लिए किसी भी नंबर का हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। जैसे कि 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर पता करना है कैसे, तो 9 का प्राइम फैक्टर क्या हुआ, 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो ये 9 का जो प्राइम फैक्टर हुआ 3 मल्टीप्लाई 3, मतलब ये 3 का पेयर में हुआ। अगर फैक्टर पेयर में आता है तो वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। अगर पेयर में नहीं आएगा, किसी भी नंबर का अगर पेयर नहीं हुआ तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे कि 36 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। कैसे, आप बोलोगे सर कैसे, क्योंकि ये 6 मल्टीप्लाई 6 36 होता है, इसीलिए 36 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। और अगर इसका प्राइम फैक्टर करे बच्चों तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36। तो यहाँ पे 2 का भी पेयर पेयर है एंड 3 का भी पेयर है। ठीक है, तो हम लोग को ये समझ में आ गया कि अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, उसका अगर प्राइम फैक्टर करेंगे तो नंबर जो फैक्टर जो आएगा वो पेयर में अगर आएगा तो वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। अगर पेयर में नहीं आया तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्या समझ में आया? ओके, तो हम लोग करते हैं नंबर 1 से 729। अच्छा, 729 क्या क्या किसी का स्क्वायर होता है किसी नंबर का? अच्छा बच्चों, आपको पहले ही बोल देते हैं कि अगर आप इस चैप्टर को अच्छा करना है, आप 1 to 30 जरूर स्क्वायर याद कर लोगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ऐसे करके पूरा 30 तक। 11 का 120, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 19, मतलब 96, पूरा 30 तक याद हो जाना चाहिए। 729 हमको पता है हम लोग को कि हाँ स्क्वायर होता है, क्योंकि हम लोग याद किए हैं 1 to 30। तो 27 का स्क्वायर होता है 729। बट हम लोग को चेक करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसका सिंपली प्राइम फैक्टर निकालेंगे। प्राइम फैक्टर कैसे निकलता है आप देख सकते हो, चलिए। 729 ये किस नंबर से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, अगेन ये 3 से, अगेन 3 से, चलिए। तो 729 में कितना प्राइम फैक्टर जो लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ओके, तो ये क्या 3 का पेयर बना, हम लोग चेक करेंगे कि पेयर बन रहा है या नहीं। हम देख सकते हैं यहाँ एक पेयर बना, यहाँ एक पेयर बना, यहाँ एक पेयर बना। अगर फैक्टर पेयर में है तो इसका मतलब क्या है, 729 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट 5488 नंबर 2 करते हैं। 5488, अब क्या करोगे आप लोग, वीडियो को पॉज करोगे, सबसे पहले खुद से चेक करोगे कि 5488 क्या परफेक्ट स्क्वायर है। अगर खुद से आ जा रहा है तो सही है, अगर नहीं कुछ गड़बड़ी लग रहा है तो फिर से इस वीडियो को देखोगे। ओके, 5488 पहले खुद से ट्राई करना है। अगर सीखना है तो ऐसे ही किया जाता है, पहले खुद से ट्राई करना है।
5488। ये क्या परफेक्ट स्क्वायर है, चेक कर लेते हैं। 2 2 जा 4, यहाँ आएगा 7, 14 है, फिर 4 4, अगेन 2 से 1 3 7 2, अगेन 2 से 6 17 आएगा 8 बार में, 12 6 बार में, अगेन 2 से 3 4 3। ओके, अभी 343 आया, अभी किससे ये कैंसिल होगा? तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गया कि अब 343 किससे कैंसिल होता है? तो 343 2 से तो होगा नहीं, 3 से क्या होगा ऐसे चेक करेंगे हम लोग। 2 से नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बच्चों? क्योंकि यहाँ पे यूनिट प्लेस में 3 है। अच्छा, 3 से होगा। 3 से होने के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों? 3 और 4 7 एंड 3, मतलब सम करना पड़ता है। तो सम 10 आ रहा है, 3 से डिविजुअल नहीं, मतलब ये नंबर डिविजुअल नहीं है। अच्छा बच्चों, जो नंबर 2 और 3 से डिविजुअल नहीं होगा वो 4 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा। अच्छा, और 6 से नहीं होगा, इधर 9 से नहीं होगा, 12 से नहीं होगा, मतलब किसी नंबर से नहीं होगा। तो कौन सा बच्चा बीच में? 5 से नहीं होगा, क्योंकि 5 से डिविजुअल होने के लिए यहाँ पे 0 या 5 चाहिए। ठीक है, तो कौन सा बच्चा? 7 से देखते हैं। 7 4 जा 28, ये 7 से हो जा रहा है, ऐसे चेक कर सकते हैं हम लोग। 7 4 जा 28, यहाँ बचेगा 6 और 3 7 9 जा 63, अगेन 7 से करेंगे तो यहाँ आएगा 7। चलिए, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, और 3 टाइम्स 7 है। चलिए, ये क्या परफेक्ट स्क्वायर है? चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं 2 का पेयर है, ठीक है, यहाँ भी 2 का पेयर है, यहाँ भी 7 का पेयर है, बट ये एक बेचारा 7 जो है वो अकेले रह गया, और अकेले रहने के कारण पूरा नंबर जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा कि 7 का पेयर नहीं है। तो 7 का पेयर अगर होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता, 7 का पेयर नहीं है तो ये इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर 3। समझ में क्या आ रहा है आप लोग को? अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट्स में जरूर बताओगे कि हाँ सर समझ में आया। बाकी अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक करोगे, कमेंट करोगे, शेयर करोगे ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए नंबर 3, 1024 1024, इसका भी हम लोग क्या करना है? तो अब तो आपको पता है, अब बोलोगे सर प्राइम फैक्टर करना है, तो प्राइम फैक्टर कर लिया जाए। चलिए प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। बाकी आपको 1 to 30 का स्क्वायर याद होना चाहिए। 1024, इसको हम लोग 2 से कैंसिल करेंगे, मतलब 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये आएगा 512, अगेन 2 से कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 4, यहाँ 1, 2 5 जा 10, और 256, अगेन 2 से करेंगे तो 128, अगेन 2 से करेंगे तो ये 64, 2 से करेंगे तो ये 32, 2 से करेंगे तो ये 16, ये 2 से 8, ये 2 से 4, और ये 2 से 2। ओके, तो यहाँ पे कितना 2 आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पेयर में आया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। चलिए अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका पेयर देखेंगे, पेयर हो रहा है या नहीं। यहाँ पे ये पेयर हुआ, ये पेयर बना, पेयर बना, पेयर बना, पेयर बना। तो पेयर बन रहा है, अगर पेयर बन रहा है तो मतलब ये क्या है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। हम पूरा लिख नहीं रहे सेंटेंस में, आप लोग सेंटेंस में लिख लोगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 243। 243 छोटा नंबर है, आपको याद होना चाहिए 243 परफेक्ट स्क्वायर होता है या नहीं होता है। अगर आपको 1 to 30 स्क्वायर याद है तो से हम लोग करेंगे। 243 किससे जाएगा? 3 से 243 अभी हम लोग किए थे कहीं ना, 7 से जा रहा था, 7 से 7 सॉरी 243 है ना। चलिए 243 किससे जाएगा? 3 से जाएगा, क्योंकि 2 4 6 3 9, 3 से 3 8 जा 24 81, 3 से ये 27, 3 से ये 9, 3 से ये 3, तो कितना 3 आया? यहाँ पे 5 3 आया है।
तो 243 में आ गया 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, सही है। ये 53 आया। तो यहाँ पे जब हम लोग पेयर बनाएंगे तो एक पेयर बना, एक पेयर बना, 3 का पेयर नहीं बना। अगर 3 का पेयर नहीं बना तो ये क्या परफेक्ट स्क्वायर है? आप बोलोगे नहीं सर, अगर पेयर नहीं बन रहा है कोई एक नंबर का तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 243 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। समझ में आई? तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सारा ही क्वेश्चन कर लिए, चारों का चारों। अगर आपको समझ में आया तो हम पहले ही बोले कि आप जरूर कमेंट करोगे हाँ सर समझ में आया है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब ये जो नंबर दिख रहा है आप लोग को, ये क्या होना चाहिए? ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर कैसे आता है आपको पता है? जिसका भी परफेक्ट स्क्वायर निकालना हो उसका प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर अगर पेयर में है तो वो क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। अगर पेयर में नहीं है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। पहला काम ये हो जाएगा। चलिए रुक करते हैं। 1296 इसका प्राइम फैक्टर 2 बार में यहाँ पे 6 आएगा, 2 से 4 और यहाँ पे 8, 1 6 18 8, ठीक है। अगेन 2 से करेंगे तो 3 आएगा, 3 2 और ये 4। अगेन 2 से करेंगे तो 1 12 6 बार में और 2। अगेन 2 से करेंगे तो यहाँ 81, यहाँ 3 से 27 और 3 से 9 और 3 से ये 3। तो कितना 2 आया? 4 टाइम्स। तो हम लोग लिखेंगे 1296। 2 कितना टाइम्स आया? 4 टाइम्स आया। 1 2 3 4। फिर 3 कितना टाइम्स आया? सर 3 भी 4 टाइम्स आया। 1 2 3 और ये 4। क्या पेयर बना? उसके लिए चेक करना होगा। चेक कर लेते हैं। यहाँ 2 का पेयर है, यहाँ भी 2 का पेयर है, यहाँ 3 का पेयर है, यहाँ 3 का पेयर है। पेयर बन गया, मतलब इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये पता चल गया। तो परफेक्ट स्क्वायर है। बट और क्या एक पूछा है इसमें? और एक क्वेश्चन पूछा गया कि फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज, मतलब किसका परफेक्ट स्क्वायर है? कुछ नहीं, जिसका पेयर बना है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे 2 है मल्टीप्लाई 2 है मल्टीप्लाई 3 है फिर मल्टीप्लाई 3 है, इसी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जा 4 3 जा 12 3 जा 36। तो ये जो स्क्वायर दिख रहा है ये 36 का स्क्वायर है। क्या बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब नंबर 2 जब करोगे आप लोग तो नंबर 2 सबसे पहले खुद से ट्राई करना है। वीडियो को पॉज करना है, खुद से ट्राई करना है, ओके, और चेक करना है कि हम लोग सही किए कि नहीं किए। चलिए 1764 को कर लेते हैं। सबसे पहला काम अब आप लोग खुद करोगे। क्या करते हैं? तो आप बोलोगे सर सबसे पहला काम हम लोग प्राइम फैक्टर करते हैं। तो 1764 का प्राइम फैक्टर 2, यहाँ 8 बार में आएगा 16, 1 6 फिर 8 बार में 16 और ये 2। अगेन 2 से 441, फिर 441 किससे जाएगा? 3 से जाएगा। 3 1 जा 3 14, 3 4 जा 12, 3 7, फिर 147 आ गया। ये किससे जाएगा? 3 से अगेन जाएगा। 3 से 4 बार में 12, 27 9 बार में अगेन 7 से ये 7। मतलब हम लोग को 1764 इज इक्वल टू अगर लिखे तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अभी हम लोग का यहाँ पे पेयर आया या नहीं आया वो चेक करना है। ये 2 का पेयर है, 3 का पेयर है, 7 का पेयर है, मतलब ये जो नंबर है इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर है। बट किसका परफेक्ट स्क्वायर है उसके लिए ये 2 2 के लिए एक 2, यहाँ 2 3 है तो एक 3 और यहाँ पेयर में 7 है तो एक 7। 7 3 जा 21 2 जा 42। ये हम लोग का हो गया आंसर। समझ में आ रहा है? नंबर 3 नंबर 4। नंबर 3 अगेन हम वही बोल रहे हैं कि आप लोग क्या करोगे? सबसे पहले खुद से ट्राई करोगे करने का, वीडियो को पॉज करके, उसके बाद चेक करोगे कि सही किए कि नहीं किए। अगर गलत हुआ तो कहाँ गलत हुआ, ओके। चलिए 3025 वीडियो पॉज करो और करना चालू करो। थ्री 025 सबसे पहले 2 से जाएगा। आप बोलोगे नहीं नहीं सर 2 से नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है, ऑड है।
अच्छा 3 से जाएगा सर, चेक करना पड़ेगा। 3 + 2 5 + 5 10 नहीं जाएगा, क्योंकि 10 3 से डिविजिबल नहीं होता है। क्या 4 से जाएगा? 2 से नहीं गया तो 4 से नहीं जाएगा। 5 से जाएगा, क्योंकि लास्ट डिजिट में 5 और 0 होने से 5 से डिविजिबल होता है। 5 से गया, 5 6 जा 30। यहाँ पे आप गलत कर सकते हो, 5 6 जा 30। जब 2 नोट करेंगे तो 5 से नहीं डिविजिबल होगा, तो 5 उतारने के लिए पहले एक 0 और ये 5। अगेन 5 से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और ये 1 11 11। तो यहाँ पे 3025 क्या आ गया? 5 मल 5 × 5 11 × 11। 5 का पेयर हुआ और 11 का पेयर हुआ, तो आंसर आ गया 55। 3025 का किसका स्क्वायर है? ये 55 का स्क्वायर है, और ये परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि ये पेयर में आया ही है। चलिए नेक्स्ट करते हैं नंबर 4, नंबर 3969। सबसे पहला काम हम लोग को पता है क्या करना है, बताओ बच्चों। आप बोलोगे सर सबसे पहला काम इसका प्राइम फैक्टर चेक करना है। 3969, 3 से कैंसिल होगा, 3 से 1 बार में, 3 बार में, 2 बार में, 3 बार में। अगेन क्या 3 से जाएगा? यस, 3 4 जा 12, फिर 1 आएगा, 3 4 जा 12 और 1। अगेन 3 से 3 1 जा 3, 14 4 जा 7। फिर 3 से जाएगा, हाँ 3 से 3 4 जा 12, 3 9 जा, फिर 7 से 7 से। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे? 3969 = 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 7 × 7। क्या पेयर आया? तो पेयर बना के देखते हैं। यहाँ 3 का पेयर है, ओके, यहाँ भी 3 का पेयर है, ठीक है, और यहाँ 7 का पेयर है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर तो है, ये पता चल गया। अभी किसका परफेक्ट स्क्वायर है? उसके लिए 3, ये 3 और ये 7, तो 7 3 जा 21, 3 जा 63, हम लोग का हो गया आंसर। तो ये चारों हम लोग निकाल चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। इसमें टोटल 4 ही क्वेश्चन है, तो हम लोग 1 शॉट में कंप्लीट कर रहे हैं। आ जाते हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 1008 शुड बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। जैसे हम कोई भी एक एग्जांपल ले लें, आपको पता है 16 2 जा 32, 32 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 32 का जब फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। बट 32 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर ये बन जाएगा। तो ए और ये पेयर है, 2 का पेयर है, बट एक 2 ऐसा है जिसका पेयर नहीं है। जिसका पेयर नहीं है हम लोग क्या करेंगे? उसी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इस 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 32 × 2 64, एंड 64 क्या बन जाता है? हम लोग का परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। तो चलिए तो नंबर क्या है? 1008। तो पहला काम है 1008 का प्राइम फैक्टर करना। टू से करेंगे तो यहाँ पे आएगा 504। अगेन 2 से करेंगे तो यहाँ पे आएगा 252, ठीक है। अगेन 2 से करेंगे तो आएगा 1 2 2 जा 4 और 6, सॉरी 146, सही है। कुछ गलती हुआ है, 2 से किए एक बार में, फिर आएगा 5 तो 2 बार में 126, ऐसे ही है 126। अगेन 2 से करेंगे तो ये आएगा 52, सॉरी अगेन 2 से किए तो आएगा 63। फिर 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा, सॉरी 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 21। फिर 3 से करेंगे तो आएगा 7।
तो यहाँ पे हम लोग 1008 पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2 का क्या पेयर बन रहा है। तो आप चेक करके देख सकते हो कि हाँ 2 का पेयर बन रहा है, यहाँ 2 का पेयर बन रहा है, यहाँ 3 का पेयर बन रहा है, इस 7 का पेयर नहीं बन रहा है। तो जिसका पेयर नहीं बन रहा है तो हम लोग को पेयर बना देना पड़ेगा। तो इस 7 में अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, बोला किस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस 7 को अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या पेयर बन जाएगा, और पेयर बन जाने से क्या परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है। यस सर, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग को पूछा गया है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 का पेयर नहीं है, ठीक है। और अगर 7 का पेयर नहीं है तो वी शुड मल्टीप्लाई बाई 7 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बाकी अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप जरूर बताओगे हाँ सर समझ में आ रहा है, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले और मैं आप लोग के लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाऊं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर विच 5808 को डिवाइड करना है परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। अगेन वही काम करेंगे, क्या, प्राइम नंबर करना। प्राइम नंबर 2 से कैंसिल होगा, 2 2 जा 4, 1 8 9 बार में 0 और ये 4, फिर 2 से 1 बार में, ये 4 बार में 8 आएगा, 1 0 5 बार में और ये 2। अगेन 2 से 7 आएगा 14, और यहाँ 5 आया तो 2 2 जा 4 6। अगेन 2 से यहाँ 3 आएगा, 1 2 6 आएगा और ये 3 आया। अगेन 3 से 1 2 1, अगेन 3 से ये नहीं जाएगा, 121 है तो 11 से ही कर लेते हैं। तो मतलब हम लोग लिख सकते हैं इसको 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ पे क्या पेयर है चेक कर लेते हैं। 2 का तो पेयर है, अगेन इसका पेयर है, 11 का पेयर है, बट 3 का पेयर यहाँ पे नहीं है। तो 3 का पेयर नहीं है और हम लोग क्या करना है, किस नंबर से डिवाइड करना है। तो अगर 3 से ही डिवाइड कर दिया जाए, इस नंबर को अगर 3 से डिवाइड कर दिया जाए तो 3 3 क्या होगा, कैंसिल, और बच जाएगा पेयर। मतलब इस नंबर को 3 से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो क्या पूछा, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय व्हिच इतना शुड बी डिवाइडेड, तो वी शुड डिवाइड बाय 3 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, बिकॉज 3 हैव नो पेयर। 3 का कोई पेयर नहीं बन रहा है इसलिए, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज मतलब 3.1 जो कर रहे थे हम लोग, एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। ओके, और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और भी आपको अगर अच्छा वीडियो चाहिए तो आप लोग जरूर कमेंट करोगे और लाइक करोगे, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करोगे। और हम लोग का पेड बैच है, अगर पेड बैच में लेना है मुझसे मतलब मैथ्स पूरा पढ़ना है क्लास 8 का, तो पेड बैच भी है, उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।